अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। केमिकल बॉन्डिंग में कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरीज़ में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बाद आज हम डिस्कस कर रहे हैं मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, O2 + 1, O2 + 2, O2 - 1 एंड O2 - 2। तो आपको ये हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये सीखा था कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे तो दे फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, वो भी दो टाइप के। एक होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमने पढ़ा था कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, क्योंकि ऑर्बिटल को भी वेव नेचर है, तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो हम यहाँ पे जस्ट ये बात सीख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये भी एस ऑर्बिटल है और ये भी एस ऑर्बिटल है। अब अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री के ये जो ऑर्बिटल है ना, दे आल्सो पॉसेस वेव नेचर, और ये जब आपस में मिक्स होते हैं जैसे वेव की इंटरफेरेंस होती है, यहाँ तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यहाँ डिस्ट्रक्टिव। अब ट्रफ से या क्रेस्ट से मिलेगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, अगर कस्ट और ट्रफ आपस में मिलेंगे तो डिस्ट्रक्टिव। लाइक दैट ये भी एक एस एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एस का एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब अगर इन दोनों की पॉजिटिव साइन, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है फॉर एग्जांपल ये किसी भी वेव साइन को, वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये पॉजिटिव से मिक्स होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, क्योंकि क्रेस्ट से मिलेगा। और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो आपके पास जो ऑर्बिटल बनता है उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हमेशा ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये बिटवीन टू न्यूक्लियाई होगी, और इस फॉर्म में हम कहेंगे ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई तो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई, फॉर एग्जांपल ये एस ऑर्बिटल है, इसका ये क्रेस्ट है, और ये दूसरा ऑर्बिटल है, ये इसका ट्रफ है, तो ये जब क्रेस्ट ट्रफ से मिक्स होगा तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो इस फॉर्म में आपके पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो एंटी बॉन्डिंग होगा, और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के दौरान एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और कैंसिल आउट होने की वजह से आपके पास ये जो ऑर्बिटल बनेंगे दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये न्यूक्लियाई है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो अवे होगी फ्रॉम न्यूक्लियाई। तो इसी तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग भी बनेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बॉन्डिंग बनेंगे, डिस्ट्रक्टिव में एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियाई होगी, जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम टू न्यूक्लियाई होगी। और यहाँ देखें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में बिटवीन टू न्यूक्लियाई, ये दो न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जाहिर सी बात है इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि नोडल प्लेन है, क्योंकि नोडल प्लेन वो प्लेन जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, यहाँ ये ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरे का एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो दो ऑर्बिटल बनेंगे, ये बनेगा बॉन्डिंग तो दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी लो होती है, एंटी की हाई होती है।
तो जब ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए तो एटॉमिक ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल हो या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, ऑर्बिटल को हमेशा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड अप करने की एबिलिटी होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, एक यहाँ से, बाकी 2 एंटी में चलेंगे, एस और एस की ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब ये दूसरे ऑक्सीजन का 2px 2py 2pz, ये भी 2px 2py 2pz, तो 2px 2px से मिक्स होगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, py py बनेगा, तो मिक्स होगा तब भी पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये पाई 2px बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर है ऑर्बिटल है, और ये पाई स्टार एंटी को पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई स्टार 2px एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। सेम है 2py बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, तो 2py का पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। Z से मिलेगा तो हेड टू हेड ओवरलैप होगी, और यहाँ सिग्मा 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और यहाँ सिग्मा स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन अब शिफ्ट हो जाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो 2px में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहाँ पे आएगा पहले पाए 2px में और बाद में पाए 2py में, क्योंकि ये जो पाए 2px है और ये पाए 2py है, इन दोनों की एनर्जी सेम है। तो दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल को पहले सिंगली फिल करेंगे, उसके बाद डबली। अभी भी इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो पाए 2px और पाए 2py दोनों डबली फिल हो गए। अब यहाँ पे भी Z में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी Z में एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए और सिग्मा 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। अभी देखें py में भी इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, 2px में अभी भी एक इलेक्ट्रॉन है और इस 2px में अभी भी एक इलेक्ट्रॉन है, और ये जो 2 ऑर्बिटल है पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, वंस अगेन इनकी एनर्जी सेम है, ये डबली डीजेनरेट है या डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं। तो हुन्स रूल के मुताबिक पहले इनको सिंगली फिल करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक यहाँ से बच गया, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन गया O2। अभी देखिए O2 में के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसी वजह से हम बोलते हैं O2 का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो यही रीज़न है कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। अब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे O2 का, तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला मैंने आपको बताया था बॉन्ड ऑर्डर का, दैट इज NB माइनस NA डिवाइडेड बाय 2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 और 2 4, 4 और 2 और 2 6 और 2 8। तो ऑक्सीजन की बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो इसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, और एंटी में 2 2s एंटी में और 2 पाई 2px और पाई 2py में। तो 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 6 डिवाइडेड बाय हमारे पास अभी ये यहाँ पे हो गए एंटी में 4, तो 2 ये हैं और 2 है, तो 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 बनेगा, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा। तो दैट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, दैट इज इक्वल टू, हम सिंपली कहेंगे 2 के बराबर है। अभी अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें O2+1 का, तो देखें +1 का मतलब है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा ना तो एंटी से होगा, क्योंकि एंटी हायर एनर्जी लेवल है। अभी O2+1 में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, फिर भी O2+1 में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है ये जो O2+1 है ये अनटिल पैरामैग्नेटिक है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर अभी निकाल बॉन्डिंग में तो वही 8 होंगे, लेकिन एंटी में अब 3 बचेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। तो ये कर दें आप 5 डिवाइडेड बाय 2, तो इट इज इक्वल टू 2.5
5। तो इसी तरह O2+2 का अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालें, +2 का मतलब है अभी दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से चले गए, तो इसका मतलब है O2+2 डायमैग्नेटिक है और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा 8, अभी एंटी में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 - 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो O2+2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। इसी तरह अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालें O2-1 का बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालें O2-1, अभी -1 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होगा, एडिशन होगी, गेन किया है इसने इलेक्ट्रॉन, तो एंटी में एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। अभी O2-1 का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्डिंग हो जाएंगे 8 और एंटी हो जाएंगे 5, तो 8 डिवाइडेड बाय 5 -5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 3/2। तो यहाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1.5 और O2-1 भी पैरामैग्नेटिक है, O2-1। उसके बाद अगर आप O2-2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो यहाँ पे देखें अभी दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे ऐड होगा, तो हमारे पास बन जाएंगे एंटी में 6 इलेक्ट्रॉन, तो O2-2 8 - 6 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास जो है 2 डिवाइडेड बाय 2, तो O2-2 का बॉन्ड ऑर्डर बनेगा 1। तो दैट इज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, O2+1, O2-1, O2-2 एंड दैट इज ऑल।